अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स की। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। फर्स्ट सैंपल पेपर जो है इसमें से और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आपने प्रूव करना है 2√3 - 4 इट्स एन इरेशनल नंबर। वी हैव टू यूज द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन हम यहां पे हमेशा कंट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं। तो लेट अस assume on contrary that 2√3 - 4 इज अ रैशनल नंबर। तो पहले हम यहां पे सपोज करेंगे ये जो 2√3 - 4 है ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2√3 - 4 जो है ये किस फॉर्म में होगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। देन तो यहां पे जो p और q है वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स and q not equal to 0। तो p and q are we suppose that they are integers and they are co-prime numbers। तो co-prime numbers आपको पता है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे 1 होगा। फॉर एग्जांपल co-prime numbers पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आपके पास नंबर 4 है और नंबर 9 है तो नंबर 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 2 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर नंबर 9 के फैक्टर्स आप देखेंगे 1, 3 और यहां पे नंबर इटसेल्फ दैट इज 9। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? फर्स्ट हमने फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे एचसीएफ ऑफ 4 एंड 9, फर्स्ट थिंग इज फैक्टर्स फाइंड करना। सेकंड थिंग हम यहां पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर इनमें है ही नहीं। तो थर्ड आपने यहां पे हाईएस्ट इन कॉमन फैक्टर्स में चूज करना है। अगर एक ही फैक्टर कॉमन है 1 है तो हाईएस्ट फैक्टर भी इनका कॉमन फैक्टर यही होगा। तो जिन भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वी से दैट दे आर को-प्राइम नंबर्स। क्लियर? सो यहां पे ऑफ नाउ दिस 4 इज माइनस हियर, वी विल ट्रांसफर दिस टू राइट हैंड साइड। तो यहां पे आपका बन जाएगा 2√3 इट इज इक्वल टू p/q। तो ये 4 यहां पे प्लस बन जाएगा। इसके बाद यहां पे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे यहां पे 2 कैंसिल होगा तो यहां पे खाली रहेगा √3 इट इज इक्वल टू, यहां पे हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे वो हम बाहर लिखेंगे 1/2 इट इज p/q प्लस 4। क्लियर? नाउ सिंस p/q दे आर इंटीजर्स, p/q इज अ रैशनल नंबर। तो अगर आप रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं एक इंटीजर तो तब भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा। अगर आप किसी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीपल कर रहे हैं तब भी वो क्या रहेगा? रैशनल नंबर ही रहेगा। तो यहां से आप लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंप्लाइज यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 p/q प्लस 4 इज अ रैशनल नंबर। तो यहां पे ये जो राइट हैंड साइड में आपके पास नंबर है ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 भी रैशनल नंबर होगा। सो √3 is a rational number. √3 is a rational number here. But this contradicts the fact that √3 is an irrational number. So यहां से आप लिख सकते हैं but this contradicts the fact that √3
is an irrational number. So hence you can directly say that 2 root 3 minus 4 is an irrational number. तो इस तरह से यहां पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ contradiction. Hope you will understand. Now moving to our next question, you have the sum of two numbers as well as the difference of their squares is 9. You have to find the numbers here. So we will suppose that the numbers be x and y. तो अब अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमने मान लिए x और y हैं, तो दो नंबर्स में से ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो यहां पे हम कंडीशन लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y. तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x. तो फिर आपने अकॉर्डिंगली यहां पे जो है गिवन कंडीशन है इसमें अप्लाई करना है. तो फर्स्ट कंडीशन यहां पे हम लिखेंगे गिवन दैट x plus y it is equal to 9. So जो फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9. सेकंड कंडीशन यहां पे हमारे पास है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9. तो यहां हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y. अगर आप y ग्रेटर देन x लिखेंगे तब आपने यहां पे लिखना है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9. तो अब आप यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप एज इट इज रहने देंगे, इसका हम नाम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगर आप सेकंड कंडीशन यहां पे देखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, हियर इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी हियर, इट इज x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9. अब अगर आप यहां पे देखेंगे एक फैक्टर इसका है x प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी यहां पे कितना इक्वेशन फर्स्ट में 9 है, वो हम यहां पे यूज करेंगे. तो x माइनस वाई इंटू 9 इट इज इक्वल टू 9. तो यहां पे आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट. सो इंप्लाइज x minus y it is equal to 9 divided by 9. if we divide both sides by 9, यहां पे 9 कैंसिल होगा, यहां पे 9 इसका डिवाइड होगा. यहां ट्रांसपोजिशन मेथड से आप इस 9 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, यहां पे मल्टीपल है तो यहां पे क्या होगा डिवाइड. 9 एंड 9 गेट कैंसिल इट इज इक्वल टू 1. सो यहां पे आपका x माइनस वाई जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 1. नेम दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो यहां पे आप जो है फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन आपका आ गया x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 1. ये आपका सेकंड इक्वेशन है यहां पे. इफ वी एड दीज टू इक्वेशंस तो यहां पे आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर इनका ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x यहां पे प्लस है यहां पे प्लस है तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x. ये y यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है तो ये कैंसिल होगा. इट इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10. सो इंप्लाइज x का वैल्यू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. यहां पे 2 कैंसिल होगा, यहां पे डिवाइड होगा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आएगा 5 के बराबर. देयरफॉर x का वैल्यू आपको आ गया यहां पे 5. So this is our first number. Now we will put this x equal to 5 either in equation first or in equation second. तो हम यहां पे इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं. यहां पे आपको फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9. तो यहां पे आपको x की जगह 5 प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9. सो इंप्लाइज y का वैल्यू यहां पे आएगा 9. ये 5 यहां पे प्लस है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बन जाएगा. 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर जो y का वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4. Therefore the two required numbers are x equal to 5
एंड y इक्वल टू 4। अगर इन दो नंबर्स का ऐड करेंगे 5 + 4 इक्वल टू 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज अगेन 9 बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, 25 minus 16 it is again 9. Hope you will understand this question. Thank you. So in this video we will move to our next question. Here you have to find the values of k for which this system of equations have an infinite number of solutions. तो यहाँ पे जो pair of linear equations है given वो है 2x plus 3y it is equal to 7, k minus 1 into x plus k plus 2 into y it is equal to 3k. In order to find the value of k, you know that the system of equations have an infinite number of solutions. तो यहाँ पे आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर किसी सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है. तो मूविंग टू आवर सॉल्यूशन हियर, given pair of लीनियर इक्वेशंस इज, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 7. सेकेंड इक्वेशन आपके पास है k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स k. इसको हम कंपेयर करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो जनरल इक्वेशन है इसके साथ. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा a1 जो है कोफिशिएंट ऑफ, हियर वी विल नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट. ये इक्वेशन फर्स्ट है तो ये इक्वेशन सेकंड, इसका नाम देंगे आप. इक्वेशन फर्स्ट में आप कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखेंगे वो a1 रहता है, वो किसके बराबर है 2 के बराबर. और इसी में अगर आप b1 देखेंगे तो b1 यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y है वो 3 के बराबर है. और c जो है यहां पे वो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर है 7 के बराबर. और यहां पे a2 इक्वेशन सेकंड में जो x का कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है k माइनस 1. b2 इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट यहां पे दैट इज k प्लस 2. और इक्वेशन सेकंड में जो कांस्टेंट टर्म है c वो किसके बराबर है 3 टाइम्स k. Now it is given that the system of equations has an infinite number of solutions. तो यहां पे आप लिखेंगे since the given pair of linear equations has infinite number of सॉल्यूशंस. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं जब आपके पास कंडीशन होगी रेशो ऑफ a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 और ये बराबर होगा c1/c2. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है एंड एट द सेम टाइम इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज हियर. a1 का वैल्यू यहां पे क्या है 2, a2 का वैल्यू क्या है k माइनस 1 इट इज इक्वल टू b1/b2. b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू यहां पे आपके पास k प्लस 2 इट इज इक्वल टू c1/c2. तो यहां पे c1 है यहां पे c2 है तो वो होगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 3k. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. वी विल कंपेयर देम these ratios and we'll find the value of k here. First we will compare these two ratios. तो यहां पे आप लिखेंगे since 2 divided by k minus 1 it is equal to 3 divided by k plus 2. यहां पे हमने ये फर्स्ट दो रेशियो कंपेयर किए तो इक्वल साइन में आपको पता है यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ जाएगा ये वाला इसके साथ जाएगा. अगर 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 2s are 4 इट इज इक्वल टू यहां 3 से मल्टीपल होगा 3 इंटू k माइनस 3. सो इंप्लाइज अब यहां पे
ये जो 2k है तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, और ये जो 3 है इसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 4 अपनी जगह, ये 3 यहां पे माइनस है, यहां पे आएगा, ये बन जाएगा प्लस, इट इज इक्वल टू, अब 3k अपनी जगह है, ये 2k यहां पे राइट हैंड साइड में जाएगा, यहां पे बन जाएगा माइनस। और यू कैन से दैट 3k माइनस 2, अब हम पहले राइट हैंड साइड ही लिखेंगे, यहां पे 3k माइनस 2 इट इज इक्वल टू सिंपली k, फिर यहां पे ये साइड हम आगे लिखेंगे 4 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 7। तो यहां पे जो k का वैल्यू आ गया आपको वो 7 आ गया। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू रेशियोज, सेकंड एंड थर्ड। अगेन 3/k plus 2 इट इज इक्वल टू C1/C2 दैट इज 7/3k। तो यहां पे आएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स k। सो फिर से यहां पे ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे 3 3s आर 9 इंटू k इट इज इक्वल टू 7 इंटू k 7k प्लस 7 2s आर 14, सो इंप्लाइज 9k। तो ये 7k लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये माइनस बन जाएगा और 14 अपनी जगह रहेगा, सो इंप्लाइज 9k माइनस 7k वो रहेगा 2 टाइम्स k इट इज इक्वल टू 14, सो इंप्लाइज यहां पे 2 1s आर, क्योंकि यहां पे अगर डिवाइड 2 से करेंगे या 2 को ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे 2 1s आर 2 7s आर, तो k का वैल्यू यहां पे भी कितना आएगा 7 आएगा। तो देयरफॉर जो k आपने फाइंड करना था k का वैल्यू यहां पे आ गया आपको 7, क्योंकि अगर आप अब यहां पे ये फर्स्ट थर्ड रेशो और फर्स्ट रेशो कंपेयर करेंगे, ये वाला और ये वाला, यहां पे भी आपको सिमिलरली जो k का वैल्यू मिल जाएगा वो 7 मिल जाएगा, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।